श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उद्धव संदेश की जय। फिर एक दिन श्री मथुरापुरी में श्री कृष्ण अपने क्रीड़ा भवन में उच्च आसन पर विराजित थे। चारों ओर पुष्प खिल रहे थे। जो मथुरा नगरी थी वो नववधु के समान प्रतीत हो रही थी। उस माधुर्य सौंदर्य का विस्तार देख करके श्री कृष्ण के हृदय में पूर्व स्मृति जाग उठी। वे वृंदावन के सौहार्द का स्मरण कर चंचल चित्त हो उठे। गद्यो सद्य तरल हृदयो गोकुल अरण्य मैत्री, गोकुल की जो मैत्री है उनको याद आ गई। अब श्री कृष्ण तो व्रज विरह से तापित हो गए, दीर्घ श्वास लेने लगे। गले में उनके जो माला थी वो कंपायमान होने लगी। ब्रजगोपियों के साथ जो उनका प्रेम की माधुरी था उसका स्मरण कर रहे थे और आंखों से श्री कृष्ण के अश्रुधारा बहने लगी। हृदय स्तब्ध हो गया और चित्र से स्पंदित हो गए, चित्र के समान हो गए। स्मारम स्मारम प्रणय निबिड़ा वल्लवी केली लक्ष्मी। तब श्री कृष्ण मन में विचार किया, ये दुख रूपी सागर से, बोले इस दुख रूपी सागर से पार उतरने के इच्छुक हो गए और अपने भवन के शिखर पर एक मणिजडित चबूतरे पर जा बैठे। श्री उद्धव जी को उपस्थित देखा और अपने हृदय की व्यथा कथा कहने के लिए उत्कंठित हो गए, किंतु वाणी जो है वह प्रणय लहरियों से अवरुद्ध हो गई। प्रणय लहरी बद्ध वाग उद्धवाय। श्री उद्धव जी को संबोधित करने लगे कि आप तो गुणों की निधि हैं, बांधवों में प्रधान हैं। आपके परामर्श से मैंने अविचल लक्ष्मी की प्राप्ति करी है। एक विशेष अभिष्ट की प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं आपको नियुक्त करने की इच्छा कर रहा हूं। क्यों? साधु व्यक्ति पर अभिष्ट कार्य का भार सौंपने से निश्चय सफलता प्राप्त होती है। साध्यसी सफलतामर्थ भारः विद्यते। कहने जब अक्रूर जी के मुख से राजा कंस के दर्पपूर्ण वाक्य को मैंने सुना तो मैं वृंदावन से मथुरा चला आया। तो ब्रज सुंदरी गण मेरे ही विरह में ज्वाला में अग्नि में प्रविष्ट हो गई। बस किसी तरीके से अपना जीवन धारण कर रही है। कथमपि सखे जीवितम धारयन्ति। और उन सब विरह जनित विरह विधुरा गोपियों में जो महामाधुर्यमणि श्रीमती राधिका है, वृषभानंदिनी है, वो तो विशाखा इस विधाता की सृष्टि में अद्वितीय है। मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा है वो। श्री राधा जी को श्री ललिता जी इत्यादि युक्तिपूर्ण वाक्य दे करके उनको कुछ आश्वासन प्रकार दे करके जीवन धारण कर रही हैं। सखियां कहती हैं श्री कृष्ण अवश्य पुनः वृंदावन आएंगे, इसी आशा पर वह जीवित है। गाढ़ सखीनाम गाढ़ आश्वास विधुरम प्राण भारम बिभ्रति। विधुरम प्राण भारम बिभ्रति। तो उद्धव जी आप तो मंत्री शिरोमणि है, आप नंदीश्वर पर्वत की ओर जाइए, श्री नंदराजपुर में गमन करिए। लता जाल से वेष्टित है वो स्थान। वहां पर इस विरह रूपी भुजंग ने सर्प से ग्रसित को जिनका हृदय बड़ा व्यथित है, ऐसी श्री राधिका को मेरा वार्ता रूपी मंत्र प्रदान करके सचेत करिए और उनकी देह जो मृत प्राय हो गई है उसमें प्राण संचारित कर उल्लासित करिए।
ताम दष्टांगी वीरे फणिनाम प्राणयन प्रीण यात्रा। ये श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी से कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में बड़े देश हैं, तीर्थ हैं, और आपके समान जो निर्मल हृदय वाले साधु जन हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए लीला भेद से मेरी अनेक मूर्तियां विद्यमान। और मैं निष्कपट रूप से एक बात कहता हूँ, शपथ पूर्वक बार बार कहता हूँ कि गोकुल के समान मेरे चित्त को सुख प्रदान करने वाला अन्य कोई स्थान नहीं है। चाहे बहुत तीर्थ हो, पर हृदय भूरन्या में हृदय सुख करी गोष्ठ तक कपि नास्ति। वृंदावन के जंगम जीवों की बात तो दूर दूर रहे, स्थावर जो वृक्ष आदि जीव भी हैं, वो भी गोपियों के नयन से जो विगलित अश्रुधारा है ना, उससे वो सिंचन ना रहे होते तो अब तक जलकर वीर अग्नि में जलकर भस्म हो गए होते। गोप नेत्रावली विगलिते भूरिमी वाष्पवारा। गोपांगनागण मेरे किंचित क्लेश से भी अत्यधिक दुखी हो जाया करती है, किंतु अपना कष्ट सुमेरु के समान हो तो भी व्यथित नहीं होती। आत्म क्लेशरपि नाही तथा मेरी तुल्य वथनते। आप मेरी इस दुर्निवार विरह जनित दुख कथा को गोपन रखकर कि मैं भी विरह में हूं, उनसे ये मत कहना, उनसे उत्कट महान प्रेम विषय की वार्ता करना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहा, हे भ्रात, मथुरा से नंदीश्वर पर्वत अति दूरी पर स्थित है। सबसे पहले वहीं गमन करो। वो मार्ग जो है बड़ा सरल सुंदर सुखमय होगा। गोकुल रूपानंद सिंधु में मग्न होंगे आप, और आप मग्न होंगे तो मुझको प्रीति का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि साधु व्यक्ति अपने बंधु की संतुष्टि में ही अपनी संतुष्टि का अनुभव करता है। संतः तुष्टे सुरधि हीन जा तुष्टे में वनंती। हे विज्ञवर, आप फिर गोकुल नगर के मध्य भाग में अधिष्ठित जो सबसे पहले मनुष्यों को इस दुख सागर से पार करने वाले हैं ना, कर्णधार स्वरूप गोकर्णाख्य महादेव, उनके निकट जाना। ये जो गोकर्ण महादेव है, ये इनके समीप जो कोई जीव जाते हैं उनके अभिष्ट पूरा कर देते हैं। वो वहां पर इस गोकर्ण के समीप ही जीवों का अभिष्ट पूर्ण प्रकाश करने वाली सूर्य पुत्र श्री यमुना सहित सरस्वती का संयोग विद्यमान है। उद्धव जी, जब मैं पहले पहले मथुरा वृंदावन से मथुरा आया तो उसी यमुना सरस्वती संगम पर ही मथुरा की जो रमणिया है, जिनका वदन प्रफुल्ल है, उन्होंने अपनी कटाक्ष भंगी से मेरा अभिनंदन किया था। एक रमणी अपनी सहेली से कह रही थी कि आज हमारे श्री कृष्ण हमारे नयन के गोचर हुए हैं, इसलिए तुम धन्य हो। फिर वहां से अंबिकावन के मार्ग से चले आना। अंबिकावन में क्या हुआ था? काली हृदय से आए सुदर्शन नामक विद्याधर का सर्प योनि से मैंने उद्धार किया था। उसने पिता श्री नंद महाराज को ग्रास कर लिया था। मैंने मुख से उनको छुड़ा करके ब्रज गोपियों को आनंद प्रदान किया था। फिर कौपल्या पेड़ नामक जो हाथी है, उसके दांतों से उखाड़ फेंकी ऊंची नीची यमुना की जो भूमि है उसको त्याग देना। क्यों? साधुजन दुष्टगण जिस मार्ग पर चले हैं उसका त्याग कर देते हैं। मदाक्रांता ना खलु पदवी साधव शीलयंती। फिर अंबिकावन की दाहिनी ओर के कुछ उत्तर भाग में पक्षी कलरव कर रहे होंगे और नवीन कुसुमों से सुशोभित तीर्थराज अक्रूर घाट को देखोगे आप। उससे भी आगे बढ़ जाइएगा। वरुण लोक में जब मेरे ऐश्वर्य को सुनकर के उसे देखने की अभिलाषा हुई थी तो गोपवृंद और अक्रूर जी ने भी मथुरा आते समय उसी तीर्थराज पर मेरे प्रभाव को, मेरे पूर्व ऐश्वर्य का दर्शन किया था। तो याज्ञिक ब्राह्मणों का स्थान आप देखेंगे, जिन्होंने हमने वन भोजन मांगा था तो उन्होंने भोजन नहीं दिया था। अतः यद्यपि वह आपको प्रिय नहीं लगेंगे, फिर भी आप विनम्र होकर के उनके द्वार, उनके गृह द्वार के आगे से होकर जाइएगा।
अगर आपको वहां मेरा चरित्र सुनने को मिले जो याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियां गा रही होंगी, यदि वहां याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियां मेरे चरित्र गाती रहती है, गायंतीना मद अनुचरितम तत्र विपरांगनानाम, अगर आप उनको देखने के इच्छुक नहीं होंगे तो आपके नेत्र वंचित रह जाएंगे, माने आप उनका दर्शन अवश्य करके अपने नेत्रों को सफल कीजिएगा। वहां पर पत्र पुष्पों से शोभित और वृक्ष श्रेणी परिव्याप्त एक कोटिक नामक प्रदेश भी है, वहां आप शीघ्र चले जाइएगा। वहां पर पहली बार जब मैं पहुंचने पर लज्जा अनुभव करते हुए एक मालिन ने प्रेम स्निग्ध दृष्टि से मुझे देखा था और दोनों भुजाएं उठाकर कुछ मुस्कुरा दी थी। इस नगर प्रदेश को आप अतिक्रमण करके आप छठीकरा में प्रवेश करिएगा, उसको छठीकरा कहते हैं। इस छठीकरा को भ्रमराज पट्टी भी कहते हैं। क्यों? वहां पर अत्यंत पुष्पित होने के कारण वहां पर भ्रमर गुंजार करते रहते, इसलिए इसको भ्रमराज पट्टी भी कहा जाता है। उसी स्थान पर ही मैंने महाभुजधारी श्री दामा को गरुड़ सदृश वाहन बनाकर उसकी पीठ पर 12 दिन तक अवस्थान किया था। श्री दामनाम सुभग गरुड़ी कृत्य यत्र अधिरूढ़ द्वादशाहम वसाम। फिर रथारूढ़ को हो मथुरा आगमन काल में जब उस पुष्पित वन में मैंने प्रवेश किया था तो पुर नारियों ने देख करके कहा कि देखो श्याम सुंदर तुम्हें नहीं केवल मेरी ओर भी देख रहे हैं। तो उनका आपस में परस्पर स्पर्धा होने लगी मथुरापुर वासियों की, मथुरापुर वासिनी युवती गणों की। उस पुष्पकानन की बाईं ओर अनेक ग्राम है और दक्षिण की ओर उच्चतम काली हृदय प्रदेश है। ऐसा स्थान है जहां सूर्य प्रवेश नहीं कर पाता और जिससे एक और निर्मल कमल पंक्ति विकसित है, उसी मार्ग में गमन करना। फिर ब्रजभूमि के प्रांत भाग में लता जाल का एक मंडित, मृगों का मनोहर लता जाल मंडित मघेरा नामक गांव है, वहां गमन करना। सुबह सुबह प्रभात काल में केली कानन विहार के लिए उत्सुक होकर के उस वन में मैं जब मधुरवंशी बजाता था तो रात्रि में मेरे विरह से व्याकुल मृग समूह सब लोग वहां पर आ जाते थे। तूर्णम राजी रजनी विरह व्याकुला नाम हारी वेणु गीतम मृगानाम। कह रहे हैं कि जब मैं क्रूर जी के रथ पर आरूढ़ होकर मथुरा के जा रहा था तो उस समय अर्धविकसित कुसुम कलिका जो सदृश नव यौवन संपन्न है, जो गोपीगण है, दूर से ही मेरी ओर दृष्टिपात कर मेरे परिमल जो ये माला है उसको देख करके कटाक्ष बाणों को सिर के लक्ष्य से निक्षेप करने लगी थी। कहने लगी, अरे ये अपने बंक विलोचन के विलास से श्रीमती राधिका के प्रेम को वर्धन करने वाली यही माधव है जो मथुरा जा रहे हैं। इस प्रकार उन श्रेष्ठ युवतियां अपनी मनोहर लीलाओं को और श्रीमती राधिका की मनोहर स्मृति को मेरे उत्कंठ हृदय में जगा रही थी। मेरा पूरा शरीर उस समय पसीना पसीना हो रहा था और मैं चित्र सा लिखा बैठा रहा उस समय। उसके आगे नागेंद्र योग शेषशाही गांव में भी श्री राधा जी के द्वारा मेरे चरण कमल संभान किए गए थे। अतः उसे क्षीर सागर स्थान है, वहां पर शेषशाही नामक स्थान है और क्षीर सागर की सुगंधी को पराभूत करने वाले प्रसिद्ध बथोड़ा गांव में मैंने निश्चय ही संपूर्ण सुखों का उपभोग किया था, जहां श्री माता यशोदा ने मेरे हाथों को बांध दिया था। उस गांव में अवश्य जाना। फिर वहां दधि मंथन का शब्द चारों दिशाओं में उठता रहता है, जो 8 कोस तक फैला रहता है। इसलिए हे भ्रात, शपथ लेना तो व्यर्थ है,
वहां की जो धृतराशि है उससे समस्त जगत को तृप्त करती हुई विधाता की विशाल गो सृष्टि विलास कर रही है। विलसती विधे गो मय यत्र सृष्टि। आगे कहा प्रभु श्री भगवान ने कहा आगे, आप हर्षपूर्वक गोकुल वासियों के विजय साधक सहार गांव का दर्शन करना। वहां अनेक भैंसें पाली जाती हैं, प्रत्येक गली में गो बालक क्रीड़ा करते हुए देखोगे आप, जो गोवर्धन आदि मेरी विक्रमशाली लीलाओं का अनुकरण करते रहते हैं। उस सहार नामक स्थान में मेरे जो पिताजी हैं, पिता श्री नंदराज जी के भ्राता श्री उपालन जी का निवास है। वहां जाने से दूर से स्थान आपको नेत्रों को आनंद प्रदान करेगा। जब मैं मथुरा की ओर आ रहा तो वहीं पर बैठकर मैंने स्वादिष्ट सद नवनीत का प्रीतिपूर्वक भोजन किया था। तब ब्रज परिसर में आनंद का अनुभव कर आप रहेरा नामक से प्रसिद्ध स्थान है, वहां जाना। संध्या को समय जब अपनी मुरली ध्वनि दूती का प्रसारण करता तो सब गोपियां अपनी आधी अधूरी वेशभूषा करके दौड़ चली आती थी। दधिमंथन का समय जान करके मैं उनके घर से दधि मक्खन चुरा लेता था और बालकों को मित्र भाव से खिलाता था। वह स्थान प्रीतशाव ईसाई गांव के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रफुल्ल वृक्षों से सुशोभित है। मार्ग में आएगा, आपको श्रम क्लेश को निश्चय दूर कर देगा। रथ पर जाते समय स्थान मार्ग में आएगा और आपके श्रम क्लेश को निश्चय दूर कर देगा। तब आप नंदीश्वर के दक्षिण भाग को में पहुंचेंगे, जहां ब्रजवारी नामक स्थान है, जिसे विद्युतकारी कहते हैं। वर्तमान में उसको ब्रजवारी या ब्रजवारी कहते हैं। क्यों इस नाम का स्थान ब्रजवारी पड़ा? क्योंकि गोप रमणियां मुझको रथ में जब उन्होंने देखा था तो बड़ी चकित और अतिशय दुख से उन्मादित हो चुकी। उनका शरीर विद्युत की भांति चंचल हो गया था, मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। तासाम विद्युत तरल वपुषाम वल्लवीनाम प्रपातात विद्युतकारी कथ्यति। जहां अतिशय प्रेम से उत्कंठित श्री अक्रूर जी ने मुझे बंधु को गोष्ठ में जाते हुए देखा था और उनका आत्मा अति संकुचित हो रहा था कि मैं श्री कृष्ण को मथुरा लेने आया हूं। अक्रूर जी के नेत्रों से आनंद की अश्रुधारा जहां प्रवाहित हुई थी और उस अश्रु जल से कदम्ब के वृक्ष सिंचित हुए थे, उस गांव का नाम है सौयात्रिक। वहां पर आप क्या देखेंगे? श्वेत कांति वाले गोवत्स हैं, हाथों से बालकों के हाथों से अपनी पूंछ छुड़ाकर बछड़े जो है भाग रहे हैं और अनेक गोवत्स जो हैं नव तृणों के अग्रभाग को सूंघकर चौकड़ियां भरते हुए वहां आपको देखने को मिलेंगे। फिर गोष्ठ के पीछे गोप रमणियों के नयन कटाक्षों के संपर्क को प्राप्त कर मोटायत नामक भाव माधुरी एक स्थान आपको दिखेगा। वहां एक बैठने का सफेद पत्थर है, निर्मित पीठ आसन है, शोभायमान है, ऐसा स्थान है। तो यहाँ पर ये कृष्ण ने पूरा मार्ग का जो है पूरा परिचय दिया। अब श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धव जी मैं आपको व्रज गोपियों के कुछ मधुर आलापों को सुनाता हूँ। मेरे वन से गोष्ठ गमन के पूर्व, जब मैं गोष्ठ नहीं गया था, एक सखी अपनी युथेश्वरी से कह रही है। मैं वन से जब गोष्ठ की ओर जाता था उससे पहले एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है। तो ध्यान से देखो, अब कृष्ण के विरह में उन्मादित हो रही हैं। ये सन्मुख गोखुर धूलि नहीं है पर धूम्र राशि है। माने ये तो एक गोपी ने अन्य किसी गोपी से कहा, अब श्री कृष्ण गोपियों का मधुर आलाप सुना रहे हैं। कह रहे मैं जब वन से गोष्ठ गमन वापस घर की ओर आता हूं तो एक सखी अपनी युथेश्वरी से कह रही है, अब कृष्ण विरह में उन्मादित हो रही हो, आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखो, ये गोखुर धूलि नहीं है, ये तो अग्नि की धूम्र राशि है। रेणुनायम प्रसति गवाम, ये गाय के चरणों से उठने वाली धूलि नहीं है। आप इस आशा में है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, ये तो अग्नि की धूम्र राशि है। और जिसे आप वेणुनाद समझ रही हो, वो तो बांस आपस में मिलकर के ये शब्द कर रहे हैं। वेणुनासो गहन कुहरे कीचको रौरविति। देखो
अभी तो सूर्य पश्चिम में भी नहीं गए हैं, इसलिए चांचल्य को परित्याग करो, श्री कृष्ण वापस नहीं आ रहे हैं। दूर वन प्रदेश में वंशी ध्वनि हो रही है, उधर मत देखो, उधर मत भागो। क्यों? अभी गोचरण धूलि दिखाई नहीं दे रही है और गृह द्वार पर गुरुजन उपस्थित है, इसलिए अपने आप को संभालो और अंतःपुर में गमन करो। किसी गोपी ने अन्य गोपी को कहा, संध्या काल तक माला ग्रंथन कर रही है। वो बोले, प्रभात काल से संध्या पर्यंत तुम बजंती माला ग्रंथन कर रही हो, अभी पूरी नहीं हो पाई। धत्तो नासो सखी कतम हो वैजंती समाप्तिम, वैसी भी मुग्ध हो गई। देखो, श्वेत धूलि राशि मेघ की भांति अब माला रचना छोड़ो। क्यों? श्री कृष्ण का दर्शन का समय है। एक वृद्धा जो कटु वचन बोलने वाली है, उसने गोपी से कहा, उस वृद्धा के प्रति गोपी ने कहा, हे वृद्धे, तो बड़ा बोलती हो, बड़ी वाचाल हो, तुम वृथा क्यों ऐसा कठोर वचन कह रही हो? अरे श्री कृष्ण के उस स्वरूप को, कैसा स्वरूप? उनके श्री अंग की सौरभ जब चारों ओर विकीर्ण करने वाले और गैयाओं के चरण रज से दूसरे सुंदर मालती माला से विभूषित उन श्याम सुंदर को कौन नहीं देखेगा जब वो गोष्ठ में प्रवेश करते? किसका चित्त उत्कंठित नहीं होगा? हमारे सबका चित्त चंचल होता है। कृष्णा दत्ते जरती मुखरे किम वृथा रारटीसी। इसी प्रकार एक गोपवधु श्री राधा जी को गुरुजनों का जो है भय, अब वो गुरुजनों के भय से कृष्ण दर्शन के लिए बाहर नहीं आ पा रही, तो देखा कि श्रीमती राधिका संकुचित है। कहा, हे मृदु स्वभाव है, अब गुरुजनों का भय त्याग दो, लज्जा छोड़ो, गुरु की ग्रह की देहली तक तो आओ। समस्त दिवस आप श्री कृष्ण दर्शन के लिए कातर रहती हैं, तो कभी अंतरपुर को छोड़ प्रांगण में भी नहीं आती हो अब तो। और जिनके अंग सौरभ से विमुग्ध हो भ्रमर कुल गुंजार कर रहे हैं, वही गोपी चित्तहारी गुंजा मालाधारी श्री मुकुंद इस दिशा की ओर गमन कर रहे हैं। एष स्मेरो मिलिति मृदुले वल्लवी चित्तहारी, वो गोष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण दर्शन करती हुई श्रीमती राधिका को देखकर एक सहचरी ने कहा, हे भूषितांगी, अरे जब श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश करते हैं तो आपकी किंकनी के शब्द मात्र से मुग्ध हो जाते हैं, तब आपको और नयन तांडव से क्या प्रयोजन? किंकिन्यास्ते परिहर दृशोस्तांडव मंडितांगी, क्या आवश्यकता है इस चीज की? इसलिए अपने कटाक्ष जाल का विस्तार, उसका परित्याग कर दो। अरे जब मधुर ध्वनि से संगीत से हिरण वश में हो जाए तो उसको पकड़ने के लिए जाल का विस्तार क्या करना? तो वैसे ही आपकी ध्वनि, आपके किंकनी के शब्द से मुग्ध हो जाते हैं तो नयन तांडव का प्रयोजन ही नहीं है। अब ये श्री कृष्ण सब श्री उद्धव जी को भी सुना रहे हैं। फिर एक सखी ने चंद्रावली को संबोधन करके कहा, चंद्रावली, तुम तो उद्भट विलास लीला में मधुर ध्वनि करने वाले नूपुर को पहन रही हो। हाँ, जो शब्द भेदाग की विद्या के परिचायक है, माने शब्द के प्रयोग से तुम लक्ष्य को भेद करना जानती हो। और श्याम सुंदर जो है, श्री श्याम सुंदर इस विद्या के द्वारा व्यथित होकर के मार्ग भूल गए हैं श्री नंदराज जी के ग्रह का, और भूल कर संभ्रम रहित बार बार गोष्ठ में घूमे जा रहे हैं। एक सखी ने एक दिन श्रीमती राधिका से कहा, हे भव्यांगी, वात्सल्य की प्रेम मूर्ति श्री यशोदा जी द्वार पर श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, और श्री कृष्ण के शरीर में तो दीर्घ श्वास और कंपाधिक सात्विक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, का उद्रेक हो रहा है। अब लता पुंजों में अपने को छिपाकर ये मान
जो आपने धारण किया हुआ है, इस मान का परित्याग करो, श्री कृष्ण को अपना मुख दर्शन करा दो। दूर से ही कृष्ण चित्तमणि को हरण कर लेने वाला तुम्हारा अत्यंत मोहक मुखमंडल दिखा दो उनको। श्री कृष्ण के लिए पथ में लूटने वाला दस्युओं के समान आपका मुखमंडल हो रहा है। ऐसी चेष्टा है आपकी मान की कि सामने श्री यशोदा जी हैं, द्वार पर हैं, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं, श्री कृष्ण के शरीर में दीर्घ श्वास कंप हो रहा है। आप शीघ्रातिशीघ्र उन्हें अपना मुख दिखा दीजिए, मुख दर्शन जो है करा दीजिए। वल्लिस्तो में क्षणम ही मुखाम्बुज लक्ष्मी हृदय ही। तब उससे ने कहा, हे श्रीमती राधिके, अरे श्री कृष्ण की वंशी उनकी यष्टि लाठी उनके हाथ से गिर गई है, छड़ी हाथ से गिर गई है, वंशी हाथ से छूट रही है, श्रृंगा हाथ स्खलित हो गया है। श्री नंद महाराज ये सब दूर से देख रहे हैं। तो हे देवी, मैं प्रणाम कर विनय करती हूं, अब और चप्पल कटाक्ष भंगी का विस्तार मत करो, प्रियतम लज्जित हो रहे हैं, ताकि प्रियतम देवी के समक्ष लज्जित ना हो। वंदे देवी स्थग्ये चपलापांग भंगी वितानम। अन्य ने कहा, आपके दर्शन के लिए श्री कृष्ण बड़े उत्सुक हैं। गोष्ठांगन में अवस्थान कर बार बार तुम्हारे गृह द्वार की वेदिका आप बार बार आपके गृह द्वार की ओर देख रहे हैं। ये मिथ्याभिमान करने वाली श्रीमती राधिके, तुम भी गवाक्ष के छिद्रों से पुनः अवलोकन कर क्यों अपने अंतकरण को संतप्त कर रही हो? बाहर प्रांगण में आकर प्राणनाथ को प्रतिष्ठ करो। जातो कंठ तब सखी हरि देहली वेदिकायाम। श्री श्याम सुंदर के प्रति इस प्रकार का कपटपूर्ण उपेक्षा देख करके अन्य सखी ने कहा, देखो श्री कृष्ण बार बार श्रीमती राधिका को बुला रहे हैं, परंतु ये हमारे सामने जो है कपट लज्जा का प्रकाश कर घर के द्वार तक भी नहीं आ रही। किंतु जब वो वंशी माधुर्य से आकृष्ट होकर के जब उनके निकट जाती हैं, तब इनकी धीरता कहाँ चली जाती है। ये जो निकुंज की वीथियां है ना, वो सब जानती हैं कि इनकी धीरता, उनकी धैर्य लज्जा तब कहाँ चली जाती है। पुनर्अनुपमम विक्रमम कुंज वीथि आकृष्टाया गहन घोरे वेणु विद्या विनोदे। अंत में श्री कृष्ण से उद्धव जी से कहने लगे, हे उद्धव, गोकुल अवस्थान के समय जब संध्या का समय होता था, तो गोपीजन इस प्रकार की वार्ताएं जो है विविध लीला प्रसंग का उस समय कथोपकथन हुआ करता था। ये जो नील उत्पल नयना और सुंदरी गण है, उनमें परस्पर इस प्रकार की चर्चाएं कथोपकथन होता था। अब श्री कृष्ण पूर्व प्रसंग की बात कहते हुए बोले कि जिस गोष्ठ में को पीछे मैंने अपने सौरभपूर्ण पीठासन का परिचय दिया था, वहां जो रात्रि बीत जाती है तो गोपी वृंद प्रातःकाल दधि मंथन करने लगती है। मंथन रस्सी को चलाने में उनकी भुजाओं की बड़ी शोभा होती है। पसीने की बूंदी ललाट पर बिखरे हुए केश कलाएं बड़ी अति सुशोभित होती हैं। मुख कमल से लीला का गान करती जाती हैं। नील कमल सदृश नेत्र वाली उन रमणियों के हाथ में कंगन इत्यादि मंथन दंडों के स्वर से मिलकर बड़ा मधुर स्वर करते हैं। और जब इस प्रकार गाती हैं तो मेरी मधुर निद्रा भंग हो जाती है, मुझे वह दृश्य भूलता ही नहीं। प्रेम उत्तमा ने मम समझनी स्वप्न लीला समाप्ति। उसके पश्चात श्रीमती राधिका के प्रेम का ध्यान कर श्री कृष्ण श्याम सुंदर उद्धव जी से कहने लगे। एक बार श्री ललिता जी के कहने पर ललिता जी ने कहा, मान परित्याग आप कभी मत करना। श्री राधा जी से कहा, मान मत छोड़िएगा। श्री राधिका ने कहा, आप मुझे बार बार मानवती होने का उपदेश देती हैं, ठीक है, तो मुझे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का एक चित्रपट रचना कर दो, चित्र बना दो। उनका दर्शन कर मैं भवन के भीतर रहूंगी,
और महामानिनी का रूप धारण करके अपने कानों को बंद कर लूंगी, तब कर पाऊंगी। माने प्रीतम का आदर्शन तो मेरे से नहीं हो पाएगा, उनको ना देखूंगी तो संभव नहीं, इसलिए उनका चित्र दर्शन कर किसी प्रकार समय बिताकर आपके तुम्हारे आदेश का पालन करूंगी। कान इसलिए बंद करूंगी कि उनकी वंशी ध्वनि की सुनाई ना पड़े, वरना वंशी ध्वनि को सुनकर के मान की रक्षा करना असंभव। वारं वारं दिशसि यदि मां मान निर्वहणाय यत्त पश्यन्ति भवन कुरहे रुद्र कर्णांतराह। उद्धव जी, एक दिन गोपी श्री विशाखा ने मुझसे कहा, है कृष्ण, गोकुल में तो विनोद करने योग्य बहुत सी युवतियां हैं, किंतु मेरी सखी श्री राधा जो आप में बहुत अनुरागवती है, उसे कभी क्रोध मत, उनको कभी आप क्रोधित उनको मत करिएगा। तो षटकुल गुरु हैं कि तुझ अब भी सामने आपको पाकर, आपको सामने देखती हैं, वे अपने भ्रिकुटी धनुष पर, अपने नेत्रों पर कटाक्ष रूपी अर्धचरण नामक बाण चढ़ाए हुए हैं। माने उनके सामने जाइएगा तो उन्हें कभी क्रोधित मत करिएगा, तो अभी भी उनके जो भौं हैं, उनकी भ्रिकुटी धनुष पर कटाक्ष रूपी अर्धचंद्र नामक बाण चढ़ाए हुए हैं। भ्रू को दंडे घटयति, मेरे द्वारा मैंने, कृष्ण कहा, मैंने एक दूती को पाठ पढ़ाया। एक गोपी श्यामला जी बोली, हे दूती, तुम ये मत कहो कि हम यमुना पुलन विहारी की हमारे सामने बात मत करो श्री कृष्ण की, मैं कभी नहीं जाऊंगी उनके निकट, बड़े कठिन हृदय वाले। क्या सुनाऊं उनके प्रेम की वार्ता, उद्धव जी कह रहे, उद्धव जी को कह रहे। एक दिन मैं श्री राधिका जी का मान भंग करने के लिए श्री ललिता जी से अनुनय विनय कर रहा था, तो वह बोली, हे नाथ,